ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। जेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के आंसुओं को देखकर हम पिघल जाएंगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अपने पति को साथ लो और यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दूं। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी राधा को लेकर झोपड़ी में चला गया। दोनों बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। अब हम क्या करेंगे? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधा होने की वजह से मैं कोई काम काज भी नहीं कर सकता। काश मैं अंधा नहीं होता राधा, काश मैं अंधा नहीं होता। मुझे भी कोई काम काज नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं दूसरों के घर झाड़ू बर्तन कर लूंगी और इस घर का खर्चा उठाऊंगी। नहीं राधा नहीं, मैं तुम्हें दूसरों के घर काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इतना अभागा हूँ कि ये भी नहीं कह सकता कि मैं दूसरों के घर काम करते हुए तुम्हें नहीं देख सकता। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम रोज हाथ पकड़कर गांव के चौराहे पर मुझे छोड़ देना। मैं भीख मांगूंगा और घर का खर्चा चलाऊंगा। नहीं, मैं आपको भीख नहीं मांगने दूंगी। जिस भाई का भाई ही उसे बीच मझधार में छोड़ दे, वो भीख ही मांगेगा और क्या करेगा। अगले दिन राधा अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे गांव के चौराहे पर छोड़ आई और रोती हुई वापस घर चली गई। उस दिन के बाद अर्जुन रोज सुबह से शाम तक गांव के चौराहे पर बैठकर भीख मांगता रहता। शाम को भीख से मिले हुए कुछ पैसे और थोड़ा भोजन वो राधा को दे देता था और उसी से दोनों का गुजारा चलने लगा। एक दिन अशोक अपने खेत में बैठा हुआ था। तभी उसका पड़ोसी श्यामलाल वहां आया। अशोक, देखो भाई, आज तुम्हारे पिताजी होते तो उन्हें बड़ा अफसोस होता। देखो भाई, तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ये सुनकर अशोक क्रोधित हो गया। अरे देखो श्यामलाल चाचा, ऐसा है कि अपने काम से काम रखो। पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह हद में रहो। अपने ही घर में रहो, हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। नहीं तो। और जहाँ तक मेरे भाई के हिस्से की बात है, तो बचपन से लेकर आज तक पिताजी के साथ काम किसने किया? मैंने किया है, मैंने। इसीलिए सारी संपत्ति का वारिस कौन होगा? मैं होऊंगा। अच्छा, तो ये बताओ बेटा कि क्या तुमने अपने पिताजी से वचन नहीं दिया था कि उनके जाने के बाद तुम अपने भाई का ख्याल रखोगे? हैं? यही ख्याल रख रहे हो अपने भाई का? बताओ। अरे मैं अपने पिताजी को कोई भी वचन दूं, मेरे पिताजी हैं। आप कौन होते हैं? हैं? कौन होते हैं पूछने वाले? आप मेरे पिताजी हैं क्या? फालतू की बात करते हैं। आपसे तो वचन नहीं दिया था ना? नहीं तो इतनी काहे जल रही सुलग रही आपकी? चलिए जाइए यहाँ से और मेरे मामले में कभी दखल मत देना। अरे ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तो कौन तुमसे बात करना चाहेगा। जा रहा हूं मैं भी, लेकिन देखना बेटा, तुम और तुम्हारी पत्नी ने जो अर्जुन और उसकी पत्नी राधा के साथ किया है ना, भगवान देखता है। उसके घर देर है अंधेर नहीं, वो सजा तुम्हें जरूर देगा, देख लेना तुम। इतना कहकर श्यामलाल वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राधा सुबह उठी तो उसका शरीर पूरी तरह टूट रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन मुझे ये बात अर्जुन को नहीं बतानी चाहिए। राधा, मुझे गांव के चौराहे तक छोड़ दो। राधा ने अपनी तकलीफ छिपा ली और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे चौराहे तक छोड़ आई। इसके बाद वो वापस आकर झोपड़ी में लेट गई और गहरी नींद में सो गई। उधर अर्जुन शाम तक भीख मांगता रहा,
लेकिन शाम होने के बाद भी राधा उसे लेने नहीं आई। ये देखकर अर्जुन परेशान हो गया। राधा अभी तक नहीं आई, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? अरे अगर उसे तकलीफ नहीं होती तो वो अब तक तो जरूर आ जाती। मुझे आगे का रास्ता